हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद अस। आज हम देखिए फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बच्चा लोग 8.1 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो 8.1 का हम 7 तक क्वेश्चन कर चुके थे, अब 8 नंबर से करने वाले हैं। तो आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, या आई बटन पर लिंक दे देंगे, वहां जाकर आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। देखिए तो हमारा क्या है, 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, यानी परपेंडिकुलर क्या आता है b बाई पी, यानी बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो हाइपोटेनस निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 यानी अंडर रूट 25 यानी 5। बोलिए होगा। आप देखिए चलेंगे उसको तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम LHS कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई बी, तो p कितना है 3, अभी कितना है 4, यानी 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे कितना 16 माइनस 9, 16 प्लस 9 बाई कितना 16 से 16 कैंसिल 7 बाई कितना हो जाएगा, देखिए 7 बाई कितना 25, यानी कितना हो गया 7/25 हमारे एलएचएस से आ गया। अब आरएचएस से देखेंगे, फ्रॉम आरएचएस तो क्या है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, तो cos ए मीन्स b बाई एच का होल स्क्वायर माइनस b बाई एच का होल स्क्वायर, b मीन्स कितना देखिए कितना b कितना है 4, यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस p मीन्स कितना p3 यानी 3/5 का होल स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9 यानी 7/25, यानी LHS इक्वल टू RHS। रूट डाउट है, बोलिए क्वेश्चन में डाउट है, हम LHS से चले RHS से चले, फाइंड आउट करिए वैल्यू, खत्म, ठीक है। अब वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है, चलिए कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। कर लिए ना, ठीक है। अब देखिए, इन अ ट्रायंगल एबीसी, यानी एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल बी क्या है 90 डिग्री, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसका बी क्या है 90 डिग्री। कोई डाउट है, देखिए tan a इक्वल टू दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है tan a इक्वल टू कितना 1/√3, यानी ये p बाई बी, इसके लिए क्या हो गया ये 1 हो गया और b कितना हो गया √3, तो h निकालेंगे, तो आप p इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू √3 है, h निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 4 का रूट 2। अब देखिए हमको कितना निकालना है sin a इंटू cos c, फर्स्ट हमको निकालना है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, तो sin यानी p बाई एच यानी 1/2 cos c, इसके लिए b कौन होगा, बोलिए b इसके लिए कौन होगा भाई 1/2। अब देखिए cos a इस एंगल के लिए बेस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 3/2, sin c इसके लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर √3/2, यानी 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे तो कितना 4, 1 प्लस 3 4/4 कैंसिल होगा, कितना बाद में 1/4, यानी डाउट है, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। बाकी देखिए cos a यानी b बाई एच, इसके लिए बेस का काम कौन करेगा ये, तो √3/2, cos c इसके लिए क्या करेगा, देखिए cos c इसके लिए परपेंडिकुलर काम करेगा बेस 1/2, sin a के लिए क्या हो जाएगा 1/2,
साइन सी के लिए कितना हो जाएगा, देखिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस का काम करेगा। देखिए ये किसका काम करेगा, ये आपका करेगा परपेंडिकुलर का, और ये यानी हो जाएगा आपका √3/2, यानी √3/4 माइनस √3/, सेम डाटा प्लस में सेम डाटा माइनस में इक्वल टू 0। आ गया? डाउट है? बोलिए। डाउट नहीं ना आपको? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए जल्दी। क्या अब देखिए क्या, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी एक ट्रायंगल है PQR, ट्रायंगल हम लोग PQR जिसका Q जो है 90 डिग्री है, रिलेशन दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू कितना 25, यानी PR इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस QR। और देखिए PQ हमारा फाइंड आउट है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा पता है PQ, यानी ये हमको पता है 5 सेंटीमीटर, बट हम देखिए वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, वी नो डैट हम जानते हैं क्या चीज, h² इक्वल टू p² प्लस b²। h होगा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, यानी हम लिख सकते हैं ना PR का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज, PQ का होल स्क्वायर प्लस RQ का होल स्क्वायर। देखिए PR का कितना लिखेंगे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस RQ का होल स्क्वायर। देखिए A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 25 प्लस RQ का होल स्क्वायर। देखिए कितना हो जाएगा 6 to 5, ये हो जाएगा प्लस QR का होल स्क्वायर माइनस 50 QR, और ये 25 प्लस QR का होल स्क्वायर। सेम देखिए तो QR प्लस में और QR माइनस में कैंसिल हो गया। डाउट है? नहीं ना? ये देखिए उधर प्लस में इधर किस में आ जाएगा माइनस में 50 QR, कितना हो जाएगा 600। अब ये देखिए कितना होगा 50 QR, अब 0 से 0 कैंसिल, 5 से कितना बार में 12 बार में, तो QR इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर, यानी QR हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पुट करेंगे तो PR कितना हो जाएगा, PR देखिए PR हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर, यानी PR कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। देखिए क्या निकालने के लिए बोल रहा है हमको, साइन P बोल रहा है, तो P/H, इस एंगल के लिए P कौन होगा परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 13, यानी 12/13। फिर cos P बोल रहा है तो B/H, देखिए बेस कौन हो जाएगा इसके लिए, बेस हो जाएगा ये 5/13। tan P बोल रहा है तो P/B, तो परपेंडिकुलर कौन है, देखिए तो tan के लिए परपेंडिकुलर कौन है, tan के लिए परपेंडिकुलर है 12, और बेस क्या है, बेस क्या है इसका 5, 12/5 आंसर हो गया। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है? आपको सुनना है ना? कुछ नहीं है यार, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस QR, A माइनस B का होल स्क्वायर पे है, ये 5 का स्क्वायर 25, सेम डाटा प्लस में, सेम डाटा इधर भी प्लस में, कैंसिल हो गया, ये प्लस में था इधर माइनस में आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से 12 बार में कैंसिल हो गया, और ये आ गया। ठीक है? आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। चलिए अब वीडियो आप पॉज करके लिख लिए हैं। अब देखिए ट्रू फॉल्स बताना है हमको। ट्रू फॉल्स बताना है क्या है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। बोल रहा है कि 10 a का जो वैल्यू होता है, यानी 10 का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है, तो नहीं होता है। आपको हम आगे पढ़ाएंगे। देखिए 10 60 का वैल्यू होता है वो √3 होता है। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। देखिए ग्रेटर देन आ गया ना, यानी ये क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। डाउट है? बोलिए। ये देखिए सेक a इक्वल टू 12/5 ये हो सकता है, क्योंकि देखिए ये सेक इक्वल टू हम जानते हैं h बाई क्या चीज b देखिए h से छोटा है और ये वैल्यू होगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। बोलिए कॉस है एब्रिविएशन हम आपको बता चुके हैं पिछले ही लेक्चर में। हम बताए थे कोसेंट जो होता है किसका होता है, कोसेक a का होता है, बट कॉस a का बोल रहा है कोसेंट है कोसेंट ऑफ एंगल a, तो कॉस a का तो नहीं ना होगा। कोसेक का क्या बताए थे, कोसाइन बताए थे, कोसाइन ऑफ एंगल a बताए थे ना, यानी ये भी आपको क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। देखिए कॉट a ये बताया हम बताए कि कॉट जो है ये फंक्शन है,
ये इसका एंगल है ना कि प्रोडक्ट है, ये बात आपको हम बताया ना, तो आपको बताया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका फॉल्स। देखिए ये साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो देखिए आप 4/3 यानी पी बाई एच, पी कितना है 4 और एच कितना है 3। आप बताइए हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस से ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, बट हमारा तो परपेंडिकुलर ही ग्रेटर देन हो गया हाइपोटेनस से, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी आपका जो 8.1 है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी का आपका 8.1 खत्म हो चुका है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आपको ये हमारे चैनल पे पूरे सिलेबस मिलेगा मैथ का।